हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। एक्चुअली हमारा 12 लेक्चर हो गया था और हम जो पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में मैं आप लोग को ऑलरेडी 12 लेक्चर बता दिया था, 12 लेक्चर पढ़ा दिया था, जिसमें हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो देख लिया था। देखिए अभी तक जितना मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कराया है उससे आप और भी 10 में कराया, 10 वो भी लगभग 2-3 वीडियो में ख़त्म हुआ। तो इतना इजी नहीं था कि उसको एक लेक्चर में आप ख़त्म कर सकते थे। तो इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो था हमारा, मैं स्टार्ट किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक लेक्चर भी, लगभग हाफ लेक्चर पिछले वीडियो में जो था वो मैंने कर लिया था। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है हेड ऑन, एक होता है साइड वाइज। उसमें मैंने हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में बता दिया था, जिसमें SS ओवरलैपिंग था, SS ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग जब देख रहे थे इससे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे थे कि कोई भी कंपाउंड है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब मैक्सिमम जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी ऐसा पूरा सही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी होता है या आयनिक बॉन्ड भी होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं कोई एटम देता है किसी दूसरे को। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं VBT में, उसमें देख रहे हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, ऑर्बिटल से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑर्बिटल्स में ही होती है ना। तो यस ऑर्बिटल्स का कंबाइन ओवरलैप हो रहा था तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, यस और P बन रहा था तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। और P और P मीन्स PX और PX से हम सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे। एक बात ध्यान रखना, जैसे PX में P में PY PX PY PZ होता है, तो आप चाहो जब आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो PY में भी आप चाहें तो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, PZ में भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, और या इसमें से कोई एक अगर आप सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं तो नेक्स्ट आने वाला जो बॉन्ड रहेगा वो पाई बॉन्ड रहेगा। मतलब कोई एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, बाकी 2 क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड रहेगा, सॉरी पाई बॉन्ड रहेगा। और हमेशा याद ध्यान रखना कि पहले जब भी कोई बॉन्ड बनता है उसमें सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग बता दिया था हमें कि PP का ओवरलैपिंग PX के साथ किस तरह से होता है, और PX और PX मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या PY मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, या PZ मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। तो अब मैं बताया था नेक्स्ट में कि आप लोग को मैं दिया था एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए BF3 का स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहें तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, ओनली आप क्या LDS बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऑर्बिटल से हमें बनाना है तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से। तो अभी हम क्या करते हैं, अब BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज हम स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, मैक्सिमम टॉपिक भी आगे ही रहेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी तो बेटर रहेगा। ठीक है, BF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। BF3 देखो, मैं पहला स्ट्रक्चर यहाँ से बना रहा हूँ, VBT से पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोई स्ट्रक्चर अभी बनाया नहीं था। तो सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, BF3 का कुछ इस तरह से होता है, F और F। ये हो गया। एक्चुअल में B के बाहरी लाइक वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 की एक होगा, और फ्लोरीन के कितने होगा, एक्चुअल में फ्लोरीन के टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें भी आना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, देखिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। B का एक B है, एक बोरॉन है, ठीक है, और फ्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। अब देखो कैसे पता, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका एटॉमिक अगर आप निकालोगे एटॉमिक नंबर तो इसका 5 होता है, इसका 9 होता है, 9 और 9। ठीक है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, p आ गया, ठीक है। इसका क्या होगा, फ्लोरीन का थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। तो बहुत देखो, मैं पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लेके और थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दूर दूर बना रहा हूँ मैं। फ्लोरीन 9, क्योंकि 3 फ्लोरीन है और एक बोरान है, और फ्लोरीन 9, ठीक है। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, वो अलग बात। ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ऑर्बिटल से ही हो रहा है। इसका भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। देखिए आप लोग जितना भी देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग क्या करें, यूटिलाइज़ करने के लिए उन बच्चों को भी शेयर करिए जिनके यहाँ रीच नहीं है, मतलब वो पढ़ नहीं पाते हैं, इतना कॉस्टली वीडियो होता है, इतना कॉस्टली ये लेक्चर होता है, तो वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते उसके मतलब पेमेंट के लिए। तो आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो, नो इशू फॉर दैट। तो अब देखिए, अब हमें ऑर्बिटल बनाना है। मैं क्या बताया था कि जो लास्ट ऑर्बिटल रहता है उन्हीं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो लास्ट ऑर्बिटल सब में क्या है, पी पी पी, जो बाहर कोश का है वही एक्चुअल में बॉन्डिंग में पार्ट लेगा। तो अगर हम पी की बात करें तो पी में क्या है, इसके पी में मैं अगर बोरान की बात करूं तो इसका अगर ऑर्बिटल बनाऊं, 3 ऑर्बिटल पी, इसके भी अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं फ्लोरीन 1 2 3, ये फ्लोरीन दूसरा वाला 1 2 3, एंड तीसरा वाला फ्लोरीन 1 2 3, राइट। अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोरान के 1 है, ठीक। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं अभी बस बना रहा हूँ। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपोजिट स्पिन रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, सेम स्पिन में नहीं कभी शेयरिंग होगा। 5 है, हाँ, तो मान लो 5, 1 2 3 4 और 5, सब में 5, 1 2 3, पहले सेम स्पिन फिल करेंगे फिर अपोजिट, 1 2 3 4 5। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, देखो मैं फिर बना देता हूँ। ये px होगा, ये py होगा, ये pz होगा, ये px होगा, ये py होगा, ये pz होगा। देखो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये px होगा, ये py होगा, ये pz। एक ही स्ट्रक्चर पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें कि हमें याद रहे। दैट इज़ द px, दैट इज़ py एंड दैट इज़ pz। मैं क्या बताया कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होगी, जैसे sp ओवरलैपिंग था, pp ओवरलैपिंग था, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे होगा। यहाँ पे देखो फ्लोरीन कितने, फ्लोरीन के 3 एटम हैं और एक बोरान है, और इसके ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो कितने स्टेप करते हैं, पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा इसका ऑर्बिटल इस तरह से बना, चौथा स्टेप मैं बता रहा हूँ। ये काम कर दिए। अब देखो आप, ये px है, मैं क्या बताया था कि px रहेगा तो px के साथ ही वो ओवरलैपिंग करेगा, और ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। मतलब ओरिएंटेशन मतलब x है तो x के साथ y है, तो y के साथ z है तो z के साथ ओरिएंटेशन इज शुड बी सेम। और स्पिन डिफरेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन डिफरेंट होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए, तभी जाके ओवरलैपिंग होता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है px में, p2 p1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है हमें, 1 2 और 3। बट ये जो ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो काम कैसे चलेगा काम। और दूसरी चीज़ कि ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होने चाहिए तभी होता है। हाफ फील्ड ठीक है, यहाँ भी हाफ फील्ड। अब मैंने क्या गलती किया, मैं इसको सही कर, पहले एक बार गलती किया फिर सही कर रहा हूँ, तो आप लोग को पता चलेगा कि आप गलती क्या कर सकते हो।
अब अगर आप बात करो px किसी के साथ भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि px यहाँ भी फिल है, यहाँ भी फिल है और यहाँ भी फिल है, तो बात क्या करें, बात क्या बनेगी। तो एक काम करते हैं, आपका स्पिन सेम है तो स्पिन इसको अलग कर लेते हैं। ये हम स्पिन, चलो हम स्पिन इसको ये कर देते हैं और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुल कर दिया। बचा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, px के पास, अपोजिट स्पिन। अब तो ये px और px तो आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, मतलब pp ओवरलैपिंग हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। बट बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन है, इफिशियंसी यहाँ भी है और यहाँ भी है, pz। मान लो ये px है तो नेक्स्ट मैं बना देता हूँ py के लिए बना देता हूँ। मान लो ये py है, pz ऐसे ही बचा है। तो अभी py और pz के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ बोरान comes in its first excited स्टेट मतलब कि इलेक्ट्रॉन, इसके एनर्जी एक अलग से दी गई, तो ये क्या होगा, ये जो एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, देन वन इलेक्ट्रॉन, मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल comes in 2p ऑर्बिटल। समझ गए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करेंगे जब बोरान का, तो ये बोरान में जो s ऑर्बिटल है यहाँ पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। तो नाउ जो पांचवा स्टेप हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो अब मैं यस भी बनाना पड़ेगा। आप देखो बोरान में क्या होगा, यस बचा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 2s बचा और ये क्या हुआ 2p है ना, 2p का ऑर्बिटल था। अब देखो 2s में अब एक्चुअली क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, मैं यहाँ पे बता देता, एक बार आपको बता भी दूँ कि 2s जो है, ये 2s था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन था, है ना 2s। तो ये क्या, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। समझ में आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन 2py को दे देगा। तो मतलब क्या है, ये px है, ये py है और ये pz है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इधर दे दिया, 2s के पास अभी क्या बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया, क्योंकि 2s से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आया है। समझ में आया, ये अपना एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बोरान जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन py को या pz को, जिसको भी देना चाहे अकॉर्डिंग कंडीशन आप दे सकते हैं। दैट्स वन। अब ये बात करो आप कि ये तीन बोरान 1 2 तीन बोरान के ऑर्बिटल 1 2 3, ये भाई px py pz, px py pz, px py p, जिसको ना लेक्चर स्लो लगता है वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है, नो इशू फॉर दैट। हाँ देखो, अब मैं तो बताया था कि भाई साहब px तो px के साथ चले गए, मतलब ये x के साथ एक इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब इनके साथ। अब दूसरा देखो, दूसरा भी मैं उसी तरह से बना रहा हूँ कि इसके साथ मैच हो जाए। तो अब px, अब py को हाफ करना है, pz बचा, pz खाली है ना, तो pz को हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, ये pz। हाँ अब देखो समझ में आया।
अब देखो जो यस है ये किसी के साथ भी ओवरलैप कर देगा, नो इशू, बस ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं क्या बताया कि px तो px के साथ ओवरलैप कर लिया, ठीक। नेक्स्ट वन py के साथ ओवरलैप कर लिया, और pz जो था 2s के साथ ओवरलैप कर लिया। समझ में आया? एक चीज़ मैं हमेशा बता देता हूँ कि यस px के साथ भी कर सकता है, py के साथ भी, pz के साथ भी। मैं एक अरेंजमेंट के साथ बना रहा था इसलिए pz के साथ कर दिया, क्योंकि px से कर लिया था, फिर py से कर लिया ओवरलैपिंग, बाद में pz 2s के साथ कर लिया। मतलब यस और p बना, p और p बना, p और p बना। हर जगह क्या है? ओवरलैपिंग, यस p ओवरलैपिंग है, और बॉन्ड इसमें क्या बनेगा? सिग्मा ही बनेगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहला जो बना ps और ps, यहाँ पे क्या बना? ये px और px, तो यहाँ पे px और px ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, दैट इज सिग्मा। दूसरा py और py, यहाँ पे क्या बना? py और py, और यहाँ पे भी क्या बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और 2s और pz या p, मतलब s और p, यहाँ पे भी क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया? पहला क्या है? फ्लोरीन और सल्फर के बीच एक क्या है? यस और पी है, ठीक है। एक क्या है? पी और पी है, और एक क्या है? दूसरा भी पी और पी है। अगर दूसरी भाषा में और अच्छी तरीके से देखें तो क्या है? ये फ्लोरीन है, बोरान, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। पहला किसके बीच में है? पहला अगर बात करो तो 2s है और 2pz, ठीक। 2s और 2pz, इसके भी बीच जो बॉन्ड है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा है 2px और 2px, इसके बीच भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2p, दूसरा क्या है? 2p। तीसरा 2py, इसके बीच में बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। सिंपल, अगर हम सिंपली हम लोग देखना चाहें तो पहला क्या है? यस और p, इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड पहला। दूसरा p और p है, सिग्मा बॉन्ड। तीसरा भी p और p है, इसमें भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिंपल, सब चीज़ समझ गए। यस और pz था, px और px था, py और py था। दिस इज द कि कैसे BF3 स्ट्रक्चर बना, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ऑर्बिटल्स के थ्रू। अब ऑर्बिटल से कैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था हमें ऑर्बिटल में शेयरिंग के लिए, लेकिन p के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक्साइटेड स्टेट में आए, एक इलेक्ट्रॉन अपना 2py को दिया, इलेक्ट्रॉन का px के साथ px, py के साथ py, pz के साथ यस। दिस इज द स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो अभी स्ट्रक्चर तो नहीं बना, आपको ये मैं बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से कहाँ पे गया। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा ना। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक्चुअल में ये केमिकल बॉन्डिंग हुई, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ऑर्बिटल में, और किस तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत पड़ी। तो यही हमें करने में लगभग 20 मिनट हो गया, एक स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना होगा IIT JEE में, है ना। देखो BF3 जो है ना, नीट और JEE में मतलब कहीं से भी एक क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है BF3 के स्ट्रक्चर से। अब आप सोच रहे होंगे कि BF3 का इतना लेट तक मैं क्यों बताया। आप लोग देख लेना, अभी पिछले साल ही जो मतलब इसी साल जो रिजल्ट आया, पेपर जो था उसमें आप देख लो BF3 के स्ट्रक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए इतना टफ है, इसलिए मैं इतना टाइम लगाया इसमें, है ना।
अदरवाइज इतना टाइम क्यों लगाना इसमें। ठीक है, तो BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड था। ये इसमें किसमें था, 2s2p 2s2, पहले तो 2s2p में था, दूसरा pp था, दूसरा 2p2p था, तीसरा भी 2p2p था। इसमें सिग्मा बॉन्ड था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। तो 2px 2py 2py 2s 2pz के बीच में बॉन्ड था। ठीक है, एक चीज़ नोट ये याद रखना हमेशा के लिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज ऑलवेज बी सिग्मा। ध्यान रखना, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स शुड बी सिग्मा। मतलब कि पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और बाद में जो पाई, पहले सिग्मा बनता है तभी पाई बनता है, ये नहीं कि पहले पाई बनेगा फिर सिग्मा। सिंगल बॉन्ड बना तो सिग्मा, डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा एक पाई। जैसे मैं आप लोग को बता दूँ, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड। पहले के लिए सिग्मा, दूसरे के लिए पाई। जैसे ट्रिपल बॉन्ड बना तो एक तो सिग्मा होगा, फिर दूसरा पाई, मतलब एक सिग्मा एंड 2 पाई। तो ये ध्यान रखना, पहला बॉन्ड जो बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलो ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं H2O का। किस तरह से बनाते हैं H2O? ये O होता है, H होता है, H होता है, इसमें भी सिग्मा होता है, इसमें भी सिग्मा होता है। अब किस तरह से बनेगा देखो। चलो अब ऑर्बिटल्स के बारे में जैसे बता रहा था मैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा। BF3 में मैंने सब कुछ चीज़ आपको बता दिया, कहाँ कैसे बना। अरे वो स्ट्रक्चर बनाना है ना तो आपको बना लोगे आप लोग कि px के साथ दिखा देना, py के साथ दिखा देना, pz के साथ। ऐसे था ना, B था, बीच में क्या होगा, B होगा, है ना। ये इस तरह से दिखा देना। ये मान लो ये pz था, इसके साथ कौन जुड़ गया, pz के साथ क्या जुड़ा था, 2pz के साथ क्या जुड़ा था, 2s जुड़ा था। ठीक है, इसके बाद क्या जुड़ा दिखा देना, ये y दिखा देना, ये z दिखा देना। अब मतलब आगे जो एटम रहेगा उसके साथ जोड़ के दिखा देना। मैं अभी बता दूंगा, उसका भी स्ट्रक्चर आगे बता दूंगा, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, इरेज। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 8 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1s2 2s2 2p4 1s1 1s1। राइट, इसके ऑर्बिटल्स बनाइए भाई। कैसे बनेगा, 2p4 है, px py pz, 1 2 3 4। ठीक, ये अच्छा है, 1s 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड। हाँ, यस 1s। चलो अब देखो क्या होगा इसमें। अब ओवरलैपिंग किस में होगी, मैं बताया था कि यस जो है वो किसी के साथ भी ओवरलैपिंग कर लेगा। ओरिएंटेशन का इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क किसका पड़ता है, स्पिन का। स्पिन इसका अलग होना चाहिए। देखो स्पिन इसका अलग होना चाहिए। तो py 1s के साथ,
और PZ भी 1s के साथ ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पे किसके साथ हुआ, PY यस, मतलब यस और P ओवरलैपिंग, यहाँ भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, और PY मतलब 1s मतलब यस और P, यहाँ भी अगर यहाँ पे देखो तो PZ यस या यहाँ पे यस P बोल सकते हैं, यहाँ भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। भाई आराम से ओवरलैपिंग हो गया, यस P ओवरलैपिंग, यस P ओवरलैपिंग। यस में तो कोई ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता, बस आपका स्पिन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, अब इसमें क्या बना, एक तो आपका 2p बचा, 2p यस और इसमें भी 2p यस। अगर अच्छे समझना है तो एक 2py यस है और एक 2pz यस के बीच में ये बॉन्ड बना है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, इन दैट आल्सो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो किस तरह से बनाना होगा, देखो मान लो ये ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन, ये मैं हमेशा बनाऊंगा PZ, हमेशा क्या बनाऊंगा PZ, थोड़ा सा बड़ा बनाऊं कि आपको समझ में आए, ये वाला एक्सिस में हमेशा PZ बनाऊं, याद रखना। ये ऑक्सीजन हो गया आपका, ये आपका PZ, PZ के साथ क्या जुड़ा है, यस जुड़ा है, PZ के साथ क्या जुड़ा है, यस जुड़ा है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का 1s जुड़ा है, ठीक है, यस राइट। दूसरा क्या है PY है, तो मान लो मैं PY ये बना दिया, PY के साथ भी 1s जुड़ा है, हाइड्रोजन का 1s जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सिंबल हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, बीच में ऑक्सीजन और इधर उधर आपका 1s और 1s। तो एक तो बना है आपका ये आपका PY, तो एक तो बना है आपका PY और यस, और एक है PZ और यस, तो इसके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी जो बना ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिंबल आपका बन जाएगा। बीच में ऑक्सीजन 1s में अंदर ही लिख देता हूँ 1s हाइड्रोजन, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया H2O। एक्चुअल में H2O इस तरह से बना है, ऐसे बना है, हाइड्रोजन अपना ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग ऐसे किया है यस P के साथ, ऑक्सीजन के PY और PZ के साथ, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपके ओनली 2 स्ट्रक्चर हुए और इसमें 2 स्ट्रक्चर में आपका लगभग मेरे हिसाब से आधा घंटा गया होगा। अब आधा घंटा क्यों गया आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क है, आप इतना इजीली नहीं समझ सकते इसको, इतना इजी नहीं समझना चाहिए। अब आता है हमारा एक स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हुआ, टॉपिक जो था हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो हम पढ़ रहे थे आपका सीधे सीधे जो ओवरलैपिंग था एक्सियल ओवरलैपिंग। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या पढ़ते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, हाँ, या पैरेलल ओवरलैपिंग। सेकेंड थिंग वी आर स्टडिंग अबाउट दैट। तो दूसरी चीज़ पढ़ने के लिए हमें ये चीज़ जानते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग में देखो फेस टू फेस ओवरलैपिंग था, हेड ऑन ओवरलैपिंग था, तो इस तरह से था, सीधे था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। लेकिन जब हम साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो मतलब इस तरह से एक दूसरे के साइड से जुड़े रहेंगे, सीधे सीधे नहीं जुड़े रहेंगे। तो ये आपका क्या रहता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। मान लो ये P है, ये P है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं,
ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये कैसे क्या हो, किस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो ये आपका कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका P हो गया, ये हो गया P। तो साइड साइड से जब जुड़ेंगे तो बनेगा क्या, तो बनेगा P पाई बॉन्ड। क्या बनेगा, जब साइड साइड से ये ओवरलैपिंग किए, मतलब P जब ओवरलैपिंग किए तो P पाई बॉन्ड बनाए, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा जब साइड से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अब वो ज़रूरी नहीं है PY PX PZ में कोई भी साइड टू साइड जुड़ सकता है, कोई भी आपका हेड टू हेड जुड़ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि PY रहेगा, PZ ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ हम नोट करके लिख लो, ये हमेशा याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड, ये मैं ऑलरेडी बता भी दिया, इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ऑलवेज, हमेशा के लिए। अब इसका रीज़न क्या है, कोई भी चीज़ सीधे सीधे जुड़ी है तो ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ी रहेगी, कोई भी चीज़ साइड टू साइड जुड़ी है, एक दूसरे के बिना देखे हुए जुड़ी है, तो हमेशा उनके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी कम रहेगी। मतलब सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रांग होगा देन पाई बॉन्ड, ये भी ध्यान रखना है। इसका रीज़न एक और भी है, इसका रीज़न एक और है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग strength is far more than पाई बॉन्ड। तो मैं बताया था कि जिसके ओवरलैपिंग की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जब सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ या पावर ज़्यादा है तो सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रांगर होगा देन पाई बॉन्ड। अगर लेंथ की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का लेंथ जो होगा कम होगा और पाई बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग कि सिग्मा बॉन्ड हैविंग लोअर बॉन्ड लेंथ देन पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड का ज़्यादा होगा। या एक दूसरी चीज़ लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन पाई बॉन्ड एनर्जी। इतना ध्यान रखना है। तो तीन चीज़ मैं बताया, पहला, दूसरा और तीसरा, कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि ये इसमें जो ओवरलैपिंग की पावर होती है ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा। वही सब चीज़ें, तीन चीज़ें मैं बताया, तीनों चीज़ें आप लोग एकदम बिल्कुल समराइज़ कर लो कि इसे हमें भूलना ही नहीं। ठीक है, चलो। तो अब साइड वाइज ओवरलैपिंग जो मैं बता दिया बहुत सिंपल था, क्योंकि मैं बहुत सारी कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, है ना। तो अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ऐसे अगर आप समझना चाहो कि ठीक है साइड साइड जोड़ दिया हो गया, उसके साथ में ये सब चीज़ें भी याद कर लो आप लोग। हाँ बिल्कुल याद कर लो। अभी डिफरेंस पूछेगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में तो वो समझ में नहीं आएगा। देखो जब मैं आपको सब टॉपिक पूरा क्लियर रहेगा ना, जब आपको टॉपिक क्लियर रहेगा तो अगर डिफरेंस भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में पूछेगा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तब भी आप कर लोगे।
है ना। अभी तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करना रहेगा तो बहुत ईजी, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूँ, बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, स्ट्रांग कौन होगा, लोअर कौन होगा, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी, हाँ, पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, अकेले कौन सा बॉन्ड नहीं बन सकता है, अकेले बॉन्ड कौन सा बन सकता है, ये सब चीज़ समझ गए होंगे आप। अब ये सब चीज़ें भी मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे ही आप लोग अगर रिपीट करोगे इस सब चीज़ों को तो वो आपको याद रहेगा। अब सोच लो, मैं इससे पहले 12 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, हमारा 13वां लेक्चर चल रहा है, 13th लेक्चर चल रहा है। तो इससे पहले मैं कितने सारे वीडियोस बना चुका हूँ और कितना टाइम का कितने ड्यूरेशन देख लो, कितनी बड़ी वीडियो, 1-1 घंटे की वीडियो। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर O2 का। अब इसमें P पाई होगा। O2 एक्चुअली बनता कैसे है, तो O डबल बॉन्ड O। मैं बताया कि पहले कोई भी बॉन्ड बनता है, नोट में लिखवाया था, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा बॉन्ड जो बनेगा पाई बॉन्ड। मतलब इसमें एक सिग्मा और एक पाई। अगर बात करें तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनता है O2 में। अब O2 बना कैसे, अब इसके ऑर्बिटल बनाइए O और O, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। मैं शॉर्टकट मत फट से कर भी सकता हूँ, बहुत तेज़ी से कर सकता हूँ, लेकिन तेज़ी से नहीं करूँगा। आप लोग को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 9th और 10th ही नहीं ईजिली, मतलब परसेंटेज 10th में आ गया बस हवा में हो गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको परसेंटेज इतना आया तो आप इतने पानी में भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप कंपटीशन दीजिए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आजकल के जो कोचिंग गांव में कहीं भी चल रही है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है सब पता है ना। तो बच्चों, जो आप लोग जा भी रहे हो कोचिंग, तब भी इसको पढ़ो आप लोग, है ना। तो 1s2 2s2 2p4 ऑफलाइन कोचिंग जो आप लोग को पढ़ाई जा रही है, ऑफलाइन कोचिंग की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऑफलाइन कोचिंग इज़ मोर बेटर, हमेशा के लिए रहेगी सही। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो किस तरह से पढ़ाया जा रहा है मैं देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ लगी है। वो ऐसी जगह मैं हूँ जहाँ पे बस भीड़ है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, नाम है बस, उसके बाद वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। बच्चों को बस टॉपिक लिख दिया जाता है, और बच्चे अपने स्कूल के सहारे में नहीं होते हैं। जहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहाँ पे भी बच्चे ध्यान ही नहीं देते, कोचिंग में ध्यान देते हैं। अब कोचिंग में भी क्या ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई स्टडी से रिलेटेड ही बात ही नहीं होती है ना। तो कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहले सेंस होना चाहिए। चलिए ठीक है, 2p4, तो हमें अंदर वाले ऑर्बिटल्स की बात ही नहीं करनी है। किसकी बात करनी है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उसकी बात करना है, जो बाहर का ऑर्बिटल है उसकी बात करनी है। तो 2p4 है, तो भाई 2p4 की हम बात करते हैं। 2p4 है, इसमें px py pz इसमें लिख सकते हैं, 2px 2py 2pz, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी लिख दीजिए। 2p4 है, 2px 2py 2pz, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस आप लोग को लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको इजी रहे। ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 1 2 3 4, ठीक। मैं अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन इसलिए बनाए क्योंकि इजी रहे बाद में, अगर सेम स्पिन के बना देंगे तो उसमें ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। हाँ चलो, अब मैं क्या बताया कि ओवरलैपिंग कब होगा, जब सेम साइन हो, ओरिएंटेशन सेम हो, पी में ओरिएंटेशन सेम हो, साइन सेम है, और स्पिन अपोजिट हो इलेक्ट्रॉन का। मतलब px तो फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल क्या नहीं है, 2py और 2pz, मतलब 2py विल ओवरलैप विद 2py एंड 2pz विल ओवरलैप टू 2pz। मतलब यहाँ पे 2p हो गया, 2py और यहाँ पे
2pz और 2pz। तो मैं बताया था कि पहला बॉन्ड जो बनेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो पहला बॉन्ड मान लो यही बना तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड जो बना 2pz तो ये पाई बॉन्ड होगा। तो ये बॉन्ड भी पता चल गया। ओवरलैपिंग हो गया। तो अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं O और O की, तो O डबल बॉन्ड O है, O डबल बॉन्ड O। पहला क्या है? पहला सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। तो पहला क्या है? 2py 2py, दूसरा 2pz एंड 2pz। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, और 2py 2py के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2py 2py के बीच ही सिग्मा बॉन्ड बनाएं, आप 2pz के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो। देयर इज़ नो इशू फॉर दैट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। चलो 2px की बात ही नहीं करने हमें, क्योंकि 2px तो बात ख़त्म कर चुका है। अब देखो, अब ये बॉन्ड तो बन गया, अब हमें क्या बनाने का, इसके स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपका O और O है, O है और O है, ये बन गया, ये बन गया। ये मान लो एक छोटा है एक बड़ा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा, है ना। ये मैं छोटा बड़ा बना दिया हूँ क्योंकि 100% अब बना नहीं सकते सही, है ना, ये स्ट्रक्चर है। तो मान लो मैं इसको pz बना लिया, pz, है ना। दूसरा क्या है? py है, दूसरा क्या है? py है, हाँ। pz है, तो pz में इलेक्ट्रॉन आ गया, pz भाई यही तो हुआ, pz और pz, हाँ। दूसरा क्या है? py है, तो मैं अलग कलर से बना दे रहा हूँ। ये py है, py एक्सिस, तो मान लो ये py है, ये py है, ये pz था। अगर आप बात करो तो 2pz 2py 2pz 2py, बात यही हुआ। अब इसको तो हम दिखा नहीं सकते ना कि कैसे बॉन्ड बना है, कैसे बना है बॉन्ड, हो तो हम दिखा नहीं सकते। तो दिखाएंगे कैसे? ये तो भाई अंदर से ऐसे एक दूसरे को मिल रहे होंगे, साइड टू साइड इस तरह से दिख रहे होंगे। 3D स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हम दिखा देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि ऊपर और नीचे, ऊपर है कि बॉन्ड नीचे है। भाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है कि यही है। तो इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा, तो ऊपर नीचे बॉन्ड बनता रहेगा, डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है फिक्स वो हम बता नहीं सकते, है ना। आप लोग को मैं केमिस्ट्री में पढ़ा भी चुका हूँ एटम के बारे में, तो उसमें मैं बताया था इलेक्ट्रॉन के अनसर्टेनिटी का लॉ वगैरह जो था मैं बताया था। तो एक तो बॉन्ड आपका py के बीच हुआ, तो py और py के बीच जो हुआ वो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, और pz और pz के बीच जो बॉन्ड हुआ ये वाला, ये था पाई बॉन्ड। तो आपको पता भी चल गया। चलो, तो O2 आपका बन गया, इस तरह से आपका O2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ कि py एंड py के बीच जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना, एंड pz एंड pz के जो बीच बना वो पाई बॉन्ड बना। पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांगर होता है क्योंकि उनके बीच में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। सीधे सीधे ओवरलैप कर लिए, लेकिन जो साइड टू साइड ओवरलैप हुआ तो हम दिखा नहीं सकते उसको बिल्कुल क्लियर। अगर आप बिल्कुल चिपका दोगे इसको तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा 2D में, 3D में बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन। O2 देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक नाइट्रोजन स्ट्रक्चर। चलो अब नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर एक बार आप वीडियो पॉज करके नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओ आप लोग, कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं। ऐसे ही बनाना है, बहुत पहाड़ नहीं है।
वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई आपकी, तीन ही स्ट्रक्चर बनाने में। N2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैं क्या बताया, पहला बॉन्ड जो बनता है हमेशा सिग्मा बनता है, तो पहला सिग्मा, दूसरा पाई, दूसरा पाई, मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब भाई N और N, 7 और 7, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3, राइट। हमें बात किसकी करनी है? लास्ट वाले ऑर्बिटल के, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, 2p3 की बात करते हैं। 2p3 x y z, px py pz। अब आप लोग समझ सकते हो, इतना समझदार हो गए हो ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। हाँ, यहाँ पे 2p3 की ही बात करेंगे, बाहर वाले ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, px py pz। ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, अपोजिट स्पिन। अब सिंपल सी बात है, सीधे सीधे दिख रहा है, अपोजिट स्पिन px px के साथ जाएगा, py py के साथ जाएगा, pz pz। ये कब समझ में आ रहा है आपको? जब मैं इतना कुछ बता चुका हूँ तब ये इजी लग रहा है। डायरेक्टली मैं कराता तो आप लोग नहीं कर पाते, इजी नहीं था ये। तो ठीक है, पहला था px और px के साथ, px एंड px के साथ क्या बॉन्ड था? पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्या था? py और py, py एंड py, तो py और py के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड। तीसरा था pz और pz, तो pz एंड pz के बीच में क्या बॉन्ड था? पाई बॉन्ड था। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा रहेगा, उसके बाद पाई बन सकता है, पहले पाई बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजन हो गया इस तरह से, ठीक है। अब नाइट्रोजन बनाइए, इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये भाई आपके नाइट्रोजन, ये भाई आपके नाइट्रोजन। मान लो ये pz एक्सिस है, ठीक है, py इसके ऊपर मान लो, ये मान लो py है, ये मान लो आपके py है, py pz। तो आपके जो pz है उसमें तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे मिल रहा है, pz में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मिलेगा? ऐसे कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। मैं क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऊपर नीचे दोनों बॉन्ड हम दिखा देते हैं। तो py pz। तीसरा क्या है? px बचा है, अभी क्या है? px बचा है। मान लो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, तीसरा इन तीनों के ही परपेंडिकुलर रहेगा। तीसरा मैं तीसरे कलर से बना देता हूँ, ये तीसरा, सॉरी ये तीसरा, थर्ड वन। तो थर्ड वन के बीच में भी बॉन्ड कैसे बनेगा कि मान लो को इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं इस तरह से, ये मान लो px है, ये px है, ये इलेक्ट्रॉन का इस तरह से तीनों के, मान लो pz ये है, pz ये है, अभी मान लो कि pz ये है, या px मान लो ये है, py इस तरह से है, pz बिल्कुल तीसरी तरह से, वो आप देख ही नहीं पाओगे pz किस तरह से है। मतलब अगर एक बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे pz में सीधे सीधे दिखा दिया, ठीक है। तो मान लो अगर इस तरह से चले तो px और pz और pz के बीच मान लो पहला बॉन्ड जो है pz है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड रहेगा, दूसरा px है तो पाई बॉन्ड रहेगा, और py रहेगा तो पाई बॉन्ड। तो सीधे सीधे जो जुड़ा है pz, तो pz और pz जो सीधे सीधे जुड़ा है इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड px और px है, या py और py है, तो इसमें क्या है? पाई बॉन्ड। थर्ड वन px और px है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो भी पाई बॉन्ड है। तो
तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं N2 में, नाइट्रोजन गैस में। तो अब इतना ध्यान रखना, एक सिग्मा और 2 पाई किस तरह से हुए, इस ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो ये बॉन्ड आपका बना और ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ा के अच्छा लग रहा है। अब आप लोग को पढ़ के कितना अच्छा लग रहा है, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, कि आप लोग का कितना सीखना चाहते हैं। देखो, अगर आप सीखना चाहेंगे, है ना, अगर आप सीखना चाहेंगे तो कोई भी अगर कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे क्या है ना, फ्री का स्टडी जो होता है ना, थोड़ा सा वो अनडाइजेस्टेबल रहता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को लगता होगा कि क्या मतलब इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको जब टाइम निकल जाएगा तो बहुत 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 प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैं जितना ईजिली आप लोग को बता रहा हूँ, 1 साल बाद और बीत जाएगा तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। बहुत टफ स्टडी करना पड़ता है, तब मैं ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो कुछ मैं आप लोग को क्वेश्चन दे दूँगा, नहीं तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में क्या है कि आपको बताना पड़ेगा, पहचान जाओगे कि कहाँ सिग्मा कहाँ पाई है। तो कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें आप लोग को बताना रहेगा कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। वो मैं आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग करना, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोई स्ट्रक्चर, जैसे O2 बनाया, N2 बनाया, H2O बनाया, हाँ, BF3 बनाया, किस तरह से स्ट्रक्चर बना, कैसे बना, कहाँ से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए, किस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिफरेंट किया, पिछले वाले मतलब जो पहले ऑर्बिटल से उनसे ओरिएंटेशन सेम किया, किस तरह से बी का जो बोरान था उसका एक्साइटेड स्टेट में लाया और यस में से पी इलेक्ट्रॉन गया, तो किस तरह से ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दिया। और इतना कुछ स्टडी, देखो 1 घंटे का अगर वीडियो कोई बनाता है तो वो बकवास नहीं करेगा, बहुत काम की चीज़ आपकी करेगा वो, क्योंकि 1 घंटे तक ऐसे खड़े होकर बोलने का कोई मतलब नहीं। कोई 1 घंटे तक वीडियो बना ही नहीं सकता जब तक उसको कुछ पता ना हो या कुछ आपको कंटेंट नहीं दे रहा हो। तो कुछ कंटेंट है तब इतना टाइम लग रहा है ना, तो कंटेंट है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, PX PY PZ तीनों को बना दिया, N2 का है ना, O2 का बना दिया, NH3 का। मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसको हमें सीखना रहेगा कि ऑर्बिटल से कैसे होते हैं। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैं बताया ना, ये आपको IIT JEE में इसी स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा कि 2PZ बना कि 2PY के बीच में बना। जैसे N2 में 2PX के बीच बना है, सॉरी O2 में 2PX के बीच बना नहीं है, 2PY 2PZ के बीच में बना है। पाई बॉन्ड कितने हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये जब हम लोग ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन है उसको आपको करना है। फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स in compounds, in given compounds। पहला मैं लिखता चलता हूँ, H2O C2H2, H2O है, दूसरा है C2H2, तीसरा है NH3 C2H4 NH3 C2H4 मीथेन, फिफ्थ CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH, 6 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैं आपको बता दिया किस तरह से कहाँ रहेगा। SO3 है, SO3 ये मैं बता दिया था ना SO3 के बारे में। SO4 माइनस, SO4 -2, 6 8 H2SO4। तो ये आपके पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन है जिसमें बताना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितना। तो आपको जब स्ट्रक्चर आता रहेगा बनाने तभी बना पाओगे आप। स्ट्रक्चर बनाओगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, जैसे डबल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई,
ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 2 पाई। तो इस तरह से जब स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तभी आप बता पाओगे। जैसे मैं H2O को बता दूं, H2O कैसे रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो सिंपल क्या होगा इसमें 2 सिग्मा, बस C2H2 रहेगा तो C रहेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा सिग्मा, ये सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई 1 पाई, मतलब 3 सिग्मा एंड 2 पाई। तो इस तरह से बनाना है। तो 2 तो मैं आपको बता दिया, बाकी 6 आप लोग करना, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप वेरी सिंसियरली फॉलो अप करो और क्या करना है नोट्स बनाते चलो। एक दिन आपको बहुत एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा, है ना। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता रहेगा कि आपको पढ़ाई किया जाती है, क्या पढ़ाई होती है। तो एक चीज़ आपका बिल्कुल कवर अप रहेगा। अगर आप 11th में हैं तो 11th से ही अपना स्टार्ट कर दीजिए, तो कोई भी इसको देख सकता है जो पढ़ना चाहता है 9th 10th 11th किसी में भी वो देख सकता है इसको। तो बहुत बेनिफिशियल, मैं लोएस्ट मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ और हाई टू हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल प्रिपेयर होके आइए आप। नेक्स्ट में जैसे मैं स्ट्रक्चर बताया कि ये स्ट्रक्चर आप लोग कर लो, तो नेक्स्ट क्लास में ये सब स्ट्रक्चर आप लोग करके आना। कितना सिग्मा कितना पाई है, क्या कोई डाउट हो तो उसको ज़रूर पूछा करिए आप लोग, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल।